सागर हादसे में सीएम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। शाहपुर सीएमओ उपयंत्री को निलंबित किया है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं सीएम ने, और साथ ही कहा है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दुखद घटना सागर जिले में हुई है, जहां निजी भवन पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहां बच्चों को दबने की सूचना मिली है। मैंने मेरे माननीय मंत्री गोविंद सिंह ने हमारी ऐसी घटनाओं में अक्सर अपील के माध्यम से घटनाओं में मृतक परिवार के 4 लाख और घायल व्यक्तियों के लिए 1 लाख। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुख जता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इस हादसे में हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो शाहपुर सीएमओ उपयंत्री को निलंबित कर दिया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सागर घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मलबे में दबने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और कई बच्चे जख्मी हुए हैं। तो सावन के महीने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भागवत कथा आयोजित की गई थी, जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था और वही निर्माण करने के लिए बच्चे भी वहां पहुंचे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था, संडे था, और ऐसे में बच्चे पहुंचे वहां पर और वो भी मदद कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पास में जो जर्जर मकान है उसकी दीवार उन पर गिर जाएगी और 9 बच्चों की जान चली जाएगी। और ये ज़्यादातर जो मृतक बच्चे हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे अपने घर के अकेले बच्चे थे, और माता पिता पर क्या गुजर रही होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल इन बच्चों के दर्दनाक मौत हो गई है और ये कमी अब कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे मुआवजे का ऐलान किया जाए, चाहे सस्पेंशन ऑर्डर्स पास किए जाए। लेकिन फिलहाल तो सागर में जो हुआ वो तस्वीरों के जरिए हम आपसे साझा कर रहे हैं। क्या क्या हुआ सुबह जब बच्चे शिवलिंग निर्माण कर रहे थे, तब उन पर कम से कम ये 50 से 70 साल पुराना घर बताया जा रहा है, जिसमें कोई नहीं रहता था। ये दीवार हमेशा मरम्मत करा देते थे, लेकिन इस बार ये दीवार बच्चों पर गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। करीब 50 साल पुरानी दीवार बताई जा रही है। तो सागर से ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, तस्वीरें क्या हैं अभी की? देखिए, तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। तस्वीरें उन माओं की बिलखती हुए हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। गाय भी देखिए शाहपुरा सागर के गांव में बिलखती नजर आ रही है, बिलाप कर रही है, क्योंकि 9 बच्चे चले गए। ये आप ध्वनि सुन रहे हैं, ये गाय की सुन रहे हैं। अमूमन गाय कभी नाइट में इस तरीके से साउंड नहीं करती है। अब मैं उस मलबे की तस्वीर दिखाऊंगा जो 8 बजे एकदम भड़बड़ा के गिर गया और 9 बच्चों की दबने से मौत हो गई। ये जर्जर मकान कई समय से यहाँ पर इस तरीके से ऐसे खाली था। वहां पर आप देखेंगे तो जो टेंट लगा हुआ है, वहाँ बच्चे बैठे हुए थे, जहाँ पर इस वक्त लोग बैठे हुए, बच्चे बिल्कुल हूबहू वहीं बैठे हुए थे और बच्चों की दबने से मौत हो गई जी। तत्काल पंडित वहां से भाग गए। इस विडंबना देखिए, इस पाखंड की पराकाष्ठा देखिए। पंडित की मानवीयता मर गई और वो मौके से भाग गया। अब मैं उन परिजनों से कोमल बातचीत कराऊंगा। हृदय आप कठोर कर लीजिए, क्योंकि वो बिलखते नजर आ रहे हैं, रोते नजर आए। इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ। एक साथ 9 चिताएं जली हैं। सबकी उम्र 9 से 20 साल के बीच की है। भले ही आर्थिक सहायता का सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ऐलान कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लेकिन जिनके अपने बच्चे चले गए वो कभी अब वापस नहीं आएंगे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये जो धार्मिक आयोजन है वो मातम में बदल जाएगा। हैरत की बात तो ये है कि पंडित पाखंडी निकला। वो मौके से भाग गया। पंडित ने जहमत नहीं दिखाई। ये आशुतोष का घर है। आशुतोष जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, जो सुबह नदी देखने गया था और बाद में अपने पिता से बोला, ये उनके पिता है, मान सिंह इनका नाम है, कि मैं शिवलिंग बनाने जा रहा हूं पंडित के कार्यक्रम में, और वो वहां से वापस ना आ पाया। इस घर का इकलौता चिराग था। और मैं मान सिंह से बातचीत करूंगा। कितने बजे की घटना है, आपको कब जानकारी मिली थी? हमें तो मिली है 9:04 पर जानकारी, लेकिन ये घटना हो गई है 9 पे, माने 9 बजे
थोड़ी कछुनों में कम हुई। हाँ 55 की लगभग हो गई थी। आज तो क्या कह के निकला था घर से? कछु नहीं, हमसे क्या लगू पापा हम जा रहे हैं सिविल बनाने, हम यहाँ चले जाओ। हाँ और अच्छा इनकी महाराज ने जो गलती करी है कि महाराज ने तो मदद नहीं करवाई है, इसलिए महाराज ने तो होना चाहिए जेल। अच्छा हाँ महाराज जेल, महाराज ने तुरंत मोटरसाइकिल उठाई और घर भग गए जी, तुरंत ही महाराज जीते हो खड़े। और शिव पटेल पहले नंबर टेंट खोलने लगे, बाद में बच्चों देखो पहले न जा सोची कि टेंट हम निकाल के हम अंदर धल्ले हुए। पहले न टेंट खोलो की भी जानकारी आप ले सकते हो कि पहले पंडित का नाम कितना है, उम्र कितनी है उसकी? महाराज की उम्र होगी यही 60-65 साल। अच्छा और पाखंडी है क्या? पाखंडी है, कतली आदमी आए, कतली भी करी उनने, एक कतली आदमी आए बिगड़े इंसान। और ये भी करना है, ये भी है सही है, जे भी कतलियां हैं। जे मंदिर इनको नाम है, मंदिर में बल्ब भी नहीं जलता है। अच्छा हाँ मंदिर इनके नाम पे कब्जा है क्या? हाँ मंदिर पे इनका कब्जा है मंदिर में, लेकिन बल्ब भी नहीं जलता है ना झाड़ू लगती है। आप जाके मंदिर की सफाई देख सकते हैं कि क्या है मंदिर में, गंदगी है। गणेश जी कार्तिक जी का क्या हाल है। उगाई चल रही है कि धर्म के नाम पर खेल चल रहा है? उगाई चल रही है, उगाई 65,000 का मंदिर का हार बिकता है। वो 65,000 लगाते हैं धंधे पानी में अपने, और एक कुछ नहीं करती यहाँ पे। धर्म के नाम पे पाखंड चल रहा है, नहीं होता। हाँ तुम तो कल या कभी भी आना, देखो हमारी बच्ची धरा बेटा धरा बर्तन आप लोग मानते हो। महाराज जी आते हैं कितना संजय क्या करते हैं, कुछ नहीं गाते हैं, कुछ आरती ना कुछ जय ना कुछ नहीं। प्रवचन क्या देते हैं पंडित जी जो भाग गए, बच्चों को बचाया नहीं उन्होंने? बेकछु नहीं था तो भाग गए बस, ये तो भागवत करते हैं 2 दिन भर करी है। अब जो सुबह रहे उनने देखो गेट से बाहर आन के, और इनने तो फिर उठाई मोटरसाइकिल के यहाँ हो हमें मारन पीटन लगे, तो महाराज तो तुरंत भाग गए। कितने बेटे हैं आपके? हमारा एक लौता था। क्या नाम? आशुतोष। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 4थी। आखिरी बार जब आशुतोष से आपकी बात हुई होगी तो क्या कह रहा था पापा से? जय बोल रहा, तो हमें तो खाना परसेंगे गाँव है 2 रोटी, हमने कि हमें जाना है काम हो, हम मजूरी करते हैं, तो हम जा रहे थे मजूरी करवे हो, सो हमें परस का वो 2 रोटी एक भर खा पाई इतने में होते तुरंत हम आज भैया बुला भी आओ के लगो मम्मा आशु के ऊपर दबा लगे। मान सिंह के मन पर क्या बीत रही है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकार से क्या मांग है? अब सरकार से मांग तो चाहिए कि महाराज जेल टेंट वारे हो भी जेल, और मुलुमा साहब हो भी जेल होना चाहिए, जेल हो भी इनको को 3 जनों को वो होना चाहिए। मकान कैसा था? मकान तो वो बिल्कुल खराब ही था, अलग 3 जगह से राय पटी थी, इतनी चोनी दल राय पटी थी। जो मेरा अपना मुद्दा होता है जो कोनिया वाला वो भी पटा था। जीने का सहारा छिन गया, सबके छिन गया, पूरे मोहल्ले के छिन गया और हो ना भमाई। अच्छा। और एकलौता बच्चियाँ थी सबके। एक आपका घर का बच्चा है जो घायल है, अस्पताल में है? हाँ वो हमारा भनेज है। अच्छा। हमारी एक बहन यहीं रहती थी। हाँ ये मान सिंह है, इनके बेटा आशुतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये परिजन है, रो रो कर बुरा हाल है। ये आशुतोष के दादा हैं। क्या नाम है दादा? हमारा आखिरी बार आशुतोष से क्या बातचीत हुई थी, क्या कह रहा था? आखिरी बात हम तो जा रहा, हम चले जाते। अच्छा। तो प्रतिदिन जाते रोज को, जे बाल बच्चे जे बौड़ी मोड़ा सब जाते, ये सब जाते थे? जे जो जे और मोड़ी के। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है दादा? घटना के लिए जिम्मेदार का भी तो महाराज जी अपने भग गए, और शिव पटेल अपने टेंट निकालने लगे उनके लड़का। उन्होंने नहीं कहे जे बाल बच्चों निकाले वो खेड़े में खड़ा है, हमें सुनबे मिली सो हम भगत गए। कितने बजे आशुतोष को निकाला आपने मलबे से? 9 बजे। 9 बजे देर हो गई। हाँ अच्छा। 10 मिनट में तो पेरा में ये छोटे छोटे बच्चे सब जाते थे, ये परिजन है इनका, रो रो कर बुरा हाल है। आप में से कोई गया था उस वक्त कथा में? कोई था? कोई नहीं था जी। आशुतोष की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ा लिखा कर भविष्य बनाना था, मान सिंह का वो मान बड़ा था, लेकिन उसे इस पाखंडी पंडित की कथा ने और धर्म के नाम पर कमाने वालों ने छीन लिया। जर्जर मकान देखिए भारी पड़ गया। ये पूरा आप गांव देखेंगे तो इस गांव में मातम पसरा हुआ है। छोटे छोटे जो मध्य प्रदेश का भविष्य हो सकते थे, जो नई एक इबारत रच सकते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन जर्जर मकानों का सर्वे होना चाहिए। अब हालांकि प्रशासन कह रहा है कि वो सर्वे कराएगा, लेकिन अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान तो किया, लेकिन बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। संवेदनशीलता, ये आप देखेंगे, ये घर है, यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ से कतारनुमा जितने भी घर हैं वहाँ उनके बच्चे थे जो शिवलिंग बनाने के लिए पहुँचे हुए थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनको देखिए अब परिजनों ने रोते बिलखते विदा किया। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई लाल पटेल। कहाँ के हैं आप? यही घर है हमारा। अच्छा। ये जो गांव में घटना हुई है, छोटे छोटे बच्चे काल कलबित हो गए, कौन है जिम्मेदार? अब वो तो अब ईश्वर जाने उसका, तो हमारा भी तो गया है भतीजा। क्या नाम था आपके भतीजे का?
नीतीश, यही तो घर है ना। और का उसके पापा कहाँ जॉब करते हैं? वो मजदूरी करते हैं बाहर। पिता मजदूरी करते हैं? हाँ, बाहर गुजरात में। तीनों भाई है, ये घर है। तो बस हम लोग परिवार के हैं, अकेले तो वो तो चला गया। कितनी उम्र थी बच्चे की? वही 12-13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 6वीं। कब मिला था वो आखिरी टाइम आपसे? आखिरी टाइम तो माने 7:30 बजे मिला वो वहीं पे। हाँ, नहीं वो नदी गया रहा देखने के लिए। तो हम मिले तो वहाँ से दौड़ के भागा और यहाँ आके नहा के शिवलिंग मनाने चला गया। इसके बाद हम 7:30 के बाद बाजार आए तो यहाँ दवा मिला। वो तो मिलता ही मिला इधर, मिलता ही मिला। और थोड़ी सांस चल रही थी, अस्पताल रह गए थे, न डॉक्टर मिले न कहीं हफ्ते थे, फिर सागल ले गए। तो कहाँ नहीं मिले थे डॉक्टर? यहाँ शाहपुरा में नहीं? यहाँ कुछ नहीं रहता है, खाली बिल्डिंग बनी है। जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दावा करते हैं वो इनकी वाणी सुन ले। यदि शाहपुरा नगर पंचायत है शाहपुरा नगर पंचायत, यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर होता तो कई बच्चों की जान बच जाती। डॉक्टर नहीं मिला, सिस्टम सो गया, लाचार है, बीमार है। कम से कम पौन घंटे हम लोग अस्पताल में रुके। ये शाहपुरा के यहाँ से ले गए बच्चे को। शाहपुर में डॉक्टर नहीं मिला? कोई डॉक्टर नहीं। एक नर्स भर थी तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से फिर उन्होंने सागल ले गए। कितने बच्चों की सांस चल रही थी तब लगभग? टोटल उसमें से 3 बच्चे थे। यदि डॉक्टर यहाँ पर होता तो? हाँ, तो वो तो हमारा तो बच ही जाता, नीतीश बच जाता। हाँ, और 2 थे साथ में, हम 2 लेके गए थे, एक और ले गए थे। तो वो दोनों रास्ते में अमोदा के बाद दम सब कुछ बीमार है। यहाँ पर जर्जर मकान है, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है और अस्पताल है तो बीमार है बस। पंडित जी भाग गए थे बता रहे हैं लोग के। पंडित जी मौके से पता ही नहीं कब चले। वो तो उनका है, तो वो तो कुछ। हाँ सही है, उनका तो कथा है, दक्षिणा लो और भाग जाओ। उन्हें बच्चों की मौत से या दबने से क्या मतलब है ना? मानवीयता उनके अंदर होगी नहीं शायद। आपका क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र। कहाँ रहते हो सुरेंद्र भाई? वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12। आप कहाँ रहते हो? गणेश प्रजापति। कहाँ रहते हो? पास नहीं का भतीजा है। क्या आपके भतीजे क्या नाम है? आशु प्रजापति। आशु। कितने बजे घटना की जानकारी? फिक्स 9 बजे। 9 बजे जी। जब निकाला तो क्या उसकी सांसें चल रही थी? नहीं, वो तो इस पार्ट पे कुछ लोगों की सांसें चल रही थी और वो बरसाती के नीचे दबे थे, ऊपर से ईंटें वगैरह, दीवार पूरी गिर गई। क्या दीवार जब गिरी होगी तो ऊपर जो टेंट था वो बरसाती में ऐसे लिपट गए होंगे? नहीं, बरसाती नीचे और ऊपर से पूरी दीवार, उसकी वजह से सांस नहीं निकल पाई। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये है कि जो कथा करवा रहे थे, जो शिव पटेल नाम है, उनके घर परिवार का भी कोई दबा कि नहीं दबा? उनका घर का कोई नहीं है। कोई नहीं दबा? नहीं। किसकी गलती है इस घटना के पीछे? मैं नहीं बता सकता किसकी गलती, लेकिन क्या है, वो दीवार थी पहले से, थी वो बहुत दरार खाई थी। हाँ। कभी शिकायत नहीं करी ऐसी? गलती थी उसकी। नगर पंचायत में वो हर बार सर्वे होता है कि कोई मकान जर्जर है तो वो कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद वो कम से कम 70-80 साल पुराने हैं और सब देखते थे। इस गांव में और भी है ऐसे मकान? हाँ, बहुत है। मकान शाहपुरा में और भी जर्जर मकान? हाँ, ऐसे है, लेकिन वो सब बंदेज में है ना, जैसे हमारे अंदर। क्या नाम है आपका? भाईलाल पटेल। भाईलाल बता रहे हैं नगर पंचायत यदि शाहपुरा की सो रही है तो जाग जाए। ऐसी और भी घटनाएं घटित हो सकती है। 9 बच्चों की मौत के बाद भी यदि आप नहीं जागे, मतलब आप जिंदा भले ही हैं लेकिन आप मर गए, आपकी मानवता मर गई है जी। और भी ऐसे जर्जर मकान? बहुत सारे मकान हैं ऐसे। यहाँ अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता? नहीं, यहाँ पे ऐसे कई लोगों की मौत हो गई, जान चली गई। अस्पताल पहुँचे, सागर जाते जाते वक्त बहुत सारे लोग मर गए। यहाँ पे अस्पताल बनाती है कि डॉक्टर रहेंगे? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। अस्पताल खाली नाम की है। नाम की है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपका भतीजा चला गया, इसमें कम डॉक्टर लोग मिले, उस इधर इलाज हो पूरा। कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं रखती यहाँ पे। अपन तो यही चाहते कि घटना हो अब दोबारा ऐसी ना हो, उसकी व्यवस्था सरकार यही कर दे। पूरे गांव के जर्जर मकानों को चिन्हित करके तोड़ा जाना चाहिए। नहीं, इधर कुछ नहीं होता, अकेला टैक्स लेने आते हैं वो तो हर महीने पैसे वसूल लेते हैं। बस पैसे वसूलते। कुछ कह रहे थे, क्या नाम भाई साहब आपका? हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम यही बोल रहे हैं होती हुई तो दुखद घटना है ये। इसमें क्या बोले, हमें तो हमारे बच्चे जगाने आए कि चलो पापा उधर दीवार गिर गई। सो रहे थे, ड्यूटी पे नहीं गए, हम भी नगर पंचायत ही में काम करते। तो गए उधर तो देखे तो 5 सब पड़े ही थे बच्चे और बाकी फर्गों। आप नगर पंचायत में ही हैं? हाँ। क्या पद पे हैं आप?
नहीं, अब नगर पंचायत तो नहीं है, प्राइवेट ठेका है वो कचड़े का, उसमें गाड़ी चलाते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसे गांव में और कितने जर्जर मकान होंगे? मकान होंगे कुछ नहीं तो होंगे 10-12 होंगे, लेकिन उनमें इंतजाम है, उसमें इंतजाम है। और दूसरी बात उधर एक है आयोग, मतलब जो रच रहा था कार्यक्रम, उसको भी ध्यान देना था कि नाइट में बारिश हुई है, बगल में बाजू में इतनी जर्जर बिल्डिंग है, जो एक होती है उसके 2 हिस्से कट चुके हैं। जो एक बिल्डिंग थी, अच्छा, उस पर 2 मकान पक्के बन चुके, उसका तीसरा हिस्सा था जो उसका पकड़ रहता है, वो 2 बार कट तो चुका, जॉइंट टूट गया होगा, वो जॉइंट टूटेगा। हाँ, और बच्चों की जान पे भारी पड़ गया। यही तो बात। ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते? सर हम इतने के नहीं, कहाँ के हो? हम बड़ी दूर के। अरे तक नहीं रे साहब, अच्छा, सबके नेता जितने हैं सब सो गए हैं। पहले यहाँ पे नेता नहीं है। अच्छा, हो क्या अपन मोड़ा बच्चों को भी बुखार ले जाए तो सागर से डॉक्टर साहब राउत हैं, जितने में भी सागर से साहब राउत उतने में जाने चली रहता ही नहीं है तारे जगह। यदि डॉक्टर होता तो बच्चे बच जाते। जब भोपाल से दवाइयाँ आई होते सेल कर दें खेल। ये ग्रामीणों में नाराजगी है क्योंकि किसी का बेटा चला गया है, किसी का भतीजा और किसी का भाई और किसी का दोस्त चला गया है। इस गांव के इस अंधेरे में मैं सिस्टम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 परिवार ऐसे हैं जो सिर्फ उनके एक बच्चे थे, उनका चिराग तो बुझ गया। 7 घर के बच्चे इकलौते बेटे थे, इकलौते अच्छे परिवारों के थे। और वो या कोई बातचीत कर सकता है? मैं बातचीत कर दूं। देखिए इस घर में अंधेरा आपको पसरा नजर आएगा और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस घर का जो बेटा था, नीतीश नाम था, वो शिवलिंग निर्माण के लिए पहुंचा हुआ था। ये देखिए नीतीश की माँ की तस्वीर में दिखाऊंगा। इस गांव में यदि डॉक्टर होता तो इस घर में ये रोने की तस्वीर हमें सुनाई ना पड़ती। नीतीश की सांसें बच जाती और चलती रहती। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जरूरी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सागर हादसे पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन ले लिया है। कलेक्टर के आदेश के बाद 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें शाहपुर सीएमओ और उपयंत्री को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मकान मालिक और कथा आयोजक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर ने कहा है कि अब जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाएगा। तो देखिए 9 बच्चों की जान गई, उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। सागर कलेक्टर दीपक आर्य मेरे साथ मौजूद है। सर, दीवार ढहने से 9 बच्चों की मौत हुई है, क्या कोई जांच कमेटी का गठन किया गया है? देखिए इसमें तत्काल एक्शन लेते हुए जो सीएमओ हैं वहाँ के उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो सब इंजीनियर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये राज्य शासन ने निर्णय इसमें ले लिया है और साथ ही एफआईआर दर्ज की गई है। जो मकान जिनका मकान था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पहले से जानकारी नहीं दी और उनको जानकारी में था कि मकान गिरने की संभावना है। दूसरा वो जो आयोजक हैं जो कि ये कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने करवाया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई अब तक इसमें की गई है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है? जो मृतक हैं उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और वो आर्थिक सहायता तत्काल उनको प्राप्त कराई जाएगी। सर, रीवा में भी कल एक घर गिरने से बच्चों की मौत हुई, अब सागर जिले में यह आई है। तो जर्जर मकानों को क्या चिन्हित करने के लिए कोई अभियान चलाने की दरकार है? देखिए, ये नगर पालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम में दोनों में ही इस बात का उल्लेख है कि जो भी जीर्ण शीर्ण मकान है जो कि हानि जिनसे हो सकती है, तो उन सबको डिसमेंटल किया जाना चाहिए। पहले भी संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि अब ये घटना हुई है तो सख्ती से इसमें कार्य किया जाएगा और पूरे ज़िले में जितने भी इस प्रकार के मकान, सरकारी मकान या कोई अन्य बिल्डिंगें जैसी भी दिखेंगी, उन सबको डिसमेंटल किया जाएगा। ओके, एक बार फिर से प्रमोद के पास चलते हैं। वो पीड़ित परिवार के पास मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। प्रमोद, देखिए नैतिक की माँ का रो कर बुरा हाल है। कितने बजे सूचना मिली थी आपको कि नैतिक जी? 8 बजे हम वक़्त गए होते, हमने उठाया, वो कोई लगा भी नहीं, हम छाती से लगाए, हमने पलट के देख गरम हाथी पर हमने मोड़ी भाई के लेंगा पहुंचाओ। जब वो के बाद में दवाई हम आपके पास, आप जब निकाला था नैतिक को, जब उसकी सांसें चल रही थी तो सीना तो हम बाप ले रहा, तो हमने जब हमने लकार हो तो के इलाज है। सरकार से क्या मांग है, कैसी कार्रवाई चाहती हैं आप?
किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? किसकी गलती है? जर्जर मकान वाले की? मकान वाले की है। पहले से उन्होंने व्यवस्था करने थी कि ना भागवत भी ना करने थी के गांव में डॉक्टर नहीं मिला क्या इलाज के लिए अस्पताल में? वहाँ पे हम तो बाद में गए थे, भाई साहब लोग आ गए थे, लेविलेशन में चले गए थे। जब तो हम बाद में फिर ओके बाद में नहीं है, फिर सीधे सागर चले गए। दवाई भाई के नहीं भाई हमने बोल नहीं सकते। नैतिक क्या कह रहा था? सुबह जब बातचीत हुई थी तो कुछ कह रहा था? मम्मी से कुछ कहा था उसने? भाई आने का चुकाई थी कुछ नहीं कही। नीतीश नाम है? हाँ नीतीश नाम में कुछ नहीं कही है उसने। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 6वीं में। पढ़ने में ठीक था? ठीक था। अच्छा। सुबह क्या कहा था? मैं शिवलिंग बनाने जा रहा हूँ। शंकर जी बनाने जा रहा है, नहाना है, नहा के तुरंत चला गया। मम्मी नहा के जा रहा, हम शंकर जी बनाने जा रहे, हम कह रहे भैया वहीं चले गयो। माना नहीं, रोक वो जबराई चले गया। हाँ। कितनी बेटी हैं आपके? एक ही हुआ तो हमारा। आपके बेटे को किसने छीन लिया? ये तस्वीरें विचलित कर देंगी। रो रो कर बुरा हाल है। ये नीतीश की माँ है और सिस्टम की लापरवाही। और इस गांव में हैरत की बात तो ये है कि जब बड़ी अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर नहीं मिला। नीतीश की सांसें चल रही थी। यदि डॉक्टर मिला होता इस गांव की अस्पताल में तो नीतीश बच गया होता। स्वास्थ्य सेवाएं लाचार है। यहाँ का जो नगर निगम सिस्टम है वो लाचार है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये सिस्टम यदि सुन रहा है तो सुन ले। एक माँ ही दर्द जान सकती है जिसने 9 माँ अपनी कोख में अपने बेटे को पाला है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। गांव के जर्जर मकानों को चिन्हित करके तोड़ने वाला कोई नहीं है। कथा के नाम पर आडंबर चल रहा है। पंडित मौके से भाग गया। ये कैसी मानवीयता है? जिंदा लोग क्या मुर्दा बन गए हैं? यदि इलाज मिला होता तो उसके 2-3 लोग जो ग्रामीण बता रहे हैं कि बच्चों की सांस चल रही है, जो सागर पहुंचते पहुंचते उनके जीवन का सागर खत्म से साफ हो रहा है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है और ये जो भावनाएं हैं, जो भावनाएं होनी चाहिए वो भावनाएं खत्म हो गई। तभी वो पंडित जो भागवत कथा करा रहा था वो भाग गया। तभी यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ ताकि इन मकानों को चिन्हित किया जाता। अगर वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई जाएं और भावनाएं रहें तो शायद इस तरह की तस्वीरें कभी ना आए। बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। देखिए तस्वीरें तो हमने आपसे साझा कर दी और ये तस्वीरें ऐसी हैं कि दिल को झकझोर कर रख दें। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि 9 बच्चों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? वो पंडित जो कथा कराने के बाद वहां से भाग गया, जब हादसा होता है तो भाग गया, या फिर वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं? सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब कौन देगा कोई नहीं जानता। रुक रहे हैं एक ब्रेक।